बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों के हवाले से ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपका अपना सैफ चांडियो। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ चांडियो टीवी। गजा पर ज़मीनी हमले में इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में इसराइलियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में अरब ममालिक की जानिब से मुश्तरका करारदाद को अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल गजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हालात ये हैं कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इसराइल को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद भेज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों अमरीकी मैरियंस इसराइल पहुंच गए। फ्रांस इसराइल की मदद के लिए टोन्स तैयारात बरदार बहरी जहाज़ भेजेगा जो दर्जनों हेलीकॉप्टर और सैकड़ों मैरियन फौजियों को ले जा सकता है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया इसराइल के साहिलों पर जंगी जहाज़, फौजी तैयारे और खुसूसी दस्ते भी भेज रहे हैं, जबकि उम्मत मुसलमान के हुक्मरान फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं वाला मंजन भेज रहे हैं। हालात के मुताबिक ईरान भी इसराइल के साथ बड़े रास्त जंग से इज्तनाब कर रहा है। ईरान का इसराइल के खिलाफ सब कुछ ज़मानी जमा खर्च है। अमलन दूसरे इस्लामी ममालिक की तरह ये भी एक तमाशाई मुल्क है। ईरानी सदर का बयान भी बज़ाहिर फोके फायर लगते हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक गजा को बड़ी हद तक दुनिया से काट दिया गया। इसराइल की जानिब से अब तक शदीद तरीन बमबारी शुरू हो गई है। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया। इसराइली ज़राए ने फ़ौजियों से भरे ट्रक गजा की जानिब पेशकदमी करते हुए लिखा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 30 के लगभग इसराइली टैंकों के तबाह होने की इतलात हैं। इसराइल को ज़मीनी कार्रवाई में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये भी दावा सामने आया है कि इसराइल एक जाल में फंस गया है। बहुत कम दाखिल होने के बावजूद इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सी फौजी गाड़ियां तबाह हुई। हलाक और ज़ख्मी होने वाले फौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और यहाँ तक कि इसराइल के कुछ फौजी पकड़े भी गए। दूसरी जानिब हमास के रहनुमाओं ने भी इन खबरों की तस्दीक की है। आने वाले घंटों में हम गजा की किस किस्म की तस्वीर देखेंगे कोई पता नहीं। अल जज़ीरा और AFP गजा से मुसलसल बराह रास्त नशरियात बिजली ना होने की वजह से तकरीबन बंद हैं। गजा में ईंधन और बिजली के मसले को यकीनी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले घंटों और दिनों में हज़ारों मुसलमान अचानक शहीद हो जाएं तो शायद हमें इतला न मिले या बहुत देर हो जाए। ताज़ा इतलात के मुताबिक गजा में फ़ोन लाइन्स और इंटरनेट एक दिन की बंदिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं। इसराइली चैनल 14 के फौजी तजियाकार का कहना है कि पहला ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मायूस कुन है। इसराइली हुकूमत फौजियों की जिंदगियों से जुआ खेल रही है। ने बार बार फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्ते से बमबारी के बावजूद गजा की जानिब पेशकदमी करने वाली इसराइली काबिज़ फ़ौज को पसपा कर दिया। फ़लस्तीन में इसराइल को ज़मीनी जंग में इबरतनाक शिकस्त हुई है। इसराइली जनरल यायर शालाम कई फ़ौजियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मासूम फ़लस्तीनियों को बमबारी में शहीद करने वाला इसराइल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सका। ज़मीनी हमले की कमांड जनरल यायर शालाम के सुपुर्द की गई थी। शर्क़ी अलबरीज में ये टैंकों के साथ गजा में घुस गया। कुछ ही देर बाद इसे गिरफ्तार किए जाने की इतलात आई। इसराइली अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मिस्री सहाफ़ी अहमद मूसा ने भी ज़राए के हवाले से इस बात की तस्दीक की है। जनरल यायर शालाम अपने मुतअद्दिद सिपाहियों के हमरा जांबाजों के पंजे में आ गए हैं। कुछ इब्रानी ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है। एक फ़ौजी अफसर की यह बात भी इब्रानी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम किस से लड़ रहे हैं और वो कहाँ से निकल आते हैं। इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार मुख्तलिफ मुज़ाहमती ग्रुपों ने अपनी कामयाबियों की तफसील भी मीडिया से शेयर की है। कताइब अबू अली ने शबकाल कुद्स को बताया है कि हमारे जांबाजों ने दुश्मन इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। इसराइली न्यूज़ एजेंसी वाला का कहना है कि यायर शालाम के साथ गजा में दाखिल होने वाले बटालियन 13 के सारे सिपाही मारे जा चुके हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अजीज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौजी गाड़ियों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी है। हमास की जानिब से कहा गया है कि गजा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफ़ा ज़मीनी हमला नाकाम हो गया है। दुश्मन को फ़ौजियों और सामान के लिहाज से भारी नुकसान हुआ है। दुश्मन कई मवाज़ों पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया। उनका कहना है कि इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मिसाइल और मुकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल भी इस्तेमाल किए। इसराइली फ़ौज ने भी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ज़ख्मियों और लाशों को निकाला है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली गजा इसराइल जंग में 8000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि हमास के हमलों में 1405 इसराइली हलाक और 5431
زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن کعبہ اول کے رکھوالوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اب انشاءاللہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیف چانڈیو کو اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔